बट ये 4-5 दिन बहुत अच्छा रहा और ये बहुत बेटर क्लास है एक तरीके से देखा जाए तो। यहाँ कैसा है, मतलब ऐसा नहीं ना कि सोशल मीडिया पे सर वायरल है, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, तो आप आकर के यहाँ पर सो हेलो गाइज, आप सबका फिर से एक नए पॉडकास्ट वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज जो हमारे साथ गेस्ट हैं ये एक ऐसे शख्स हैं जिनसे आप लोगों का बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब या फिर जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पा रहे हैं तो उससे लेकर के आप लोगों को बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन मिलने वाला है। तो आज इनसे सब कुछ आप लोगों को जर्नी स्ट्रगल सब कुछ जानने वाले हैं। मतलब कि आप सबको मैं बता दूं कि झारखंड के गढ़वा जिला ही यानी कि हमारे जिला का ही ये लाल जो कि अभी इंडियन नेवी का ट्रेनिंग का फाइनल हो गया है, फाइनली उनको अब ज्वाइनिंग के लिए जाना है। तो इनसे आप लोगों को सब कुछ आप लोगों को इंस्पिरेशन मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, शुरू से लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सनी कुमार है और मैं झारखंड से रह रहा हूँ, झारखंड का रहने वाला हूँ और झारखंड में गढ़वा जिला में मैं छोटे से बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, मतलब ज़्यादा मेरा बैकग्राउंड किसी का अच्छा नहीं है, पापा किसानी करते हैं और मम्मी हाउस वाइफ है। तो सबसे पहले आप बताइए कि इसमें कब आया, मतलब ये इंडियन नेवी के लिए कब से इसमें आप लोग का इंडियन नेवी का मेरा जब हुआ था फॉर्म आया था 2023 में आया था, तो नवंबर में शायद वो आया था। तो उसमें मैं फॉर्म भरा था और ये ज्वाइनिंग करते थे, ट्रेनिंग करते थे, तो मुझे खत्म हुआ है अभी। ठीक है, लेकिन बहुत सारा गवर्नमेंट जॉब है, उसको छोड़ करके आप इसमें कैसे तरह से आए? मतलब मेरा शुरू से ही था कि डिफेंस लाइन का मेरा तैयारी था, मैं डिफेंस लाइन में जाना चाहता था। तो मेरा प्रिपरेशन एनडीए का था, मैं एनडीए में जाना चाहता था, बस उसका एज खत्म हो गया। तो ये नेवी का ऑप्शन था मेरे पास, तो मैंने वही ज्वाइन की। और अच्छा, इंटर आपका कहाँ से हुआ है? इंटर मेरा अपने गांव से, मतलब कॉलेज से, गांव का ही कॉलेज है, वहीं से किया था। गाँव से किया था इंटर। तो इंटर क्वालिफाई करने के बाद और आगे क्या कर रहे थे? और बस इंटर क्वालिफाई करने के बाद तुरंत लग गए थे तैयारी में एनडीए का। तो मतलब जो अभी आप इंडियन नेवी निकाले हैं, इससे पहले और भी कोई एग्जाम दिए हुए थे या फिर डायरेक्ट एक फर्स्ट टाइम ही हो गया? नहीं, मेरा नेवी में मैं फर्स्ट टाइम ही दिया था, एक ही बार में हुआ है। अच्छा, इससे पहले मैं अदर मतलब एनडीए का एग्जाम दिया था। एनडीए का दिए थे, तो उसमें आप क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो ये जो आप ऐसे सारे इंडियन नेवी का फॉर्म फिल हुए कौन सा ईयर में? ये 2023 में हमारा था और 2024 तक कंप्लीट हुआ। 2024 में कंप्लीट आप कर दिए। तो इसको पीछे का कहानी आप क्या बता सकते हैं? मतलब कितना ईयर से आप पढ़ाई किए, इंटर के बाद आप फिर तैयारी कर रहे थे इसका? इंटर के बाद मैंने लगभग 6-7 महीने बस प्रिपरेशन की थी। 6-7 महीना ही, और उसके बाद क्वालिफाई कर दिया? अच्छा, इसका एग्ज़ाम कब हुआ था? एग्जाम वो पहले होता सितंबर से पहले 2023 का सितंबर में मेरा मेडिकल लिस्ट था। एग्जाम उससे पहले हुआ था, याद नहीं था, मतलब पहले हुआ था। अच्छा, तो इसका पेपर क्या होता है? इसका मेन बेसिस होता है 11-12 का जो सिलेबस है, बस वही आता है। इसमें टाइम मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, मतलब 100 क्वेश्चन है तो 1 घंटे में अटेम्प्ट नहीं हो सकते, तो उसका टाइम मैनेज अच्छा होना चाहिए, कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, क्या करना है, यही सब। प्रिपरेशन आप कहाँ कर रहे थे? मैं प्रिपरेशन का करना सीखा, मतलब पढ़ना गया था, तैयारी कर रहा था एनडीए का, इसका कोई प्रिपरेशन नहीं किया इसमें। तो उसी एनडीए का जो बड़ा लेवल का आप कर रहे हो ना, तो छोटा हो ही जाता है। तो एनडीए का प्रिपरेशन करने के बाद नेवी हो। अच्छा, तो अभी हम जहाँ पे मौजूद हैं ये दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज सर का सेंटर है। तो यहाँ पे आप किस मतलब यहाँ पर स्टडी की हुई है आप? हाँ, जब मैं गाँव से पहली बार निकला था शहर पढ़ने को, तो मेरा सबसे अच्छा मार्गदर्शन करने वाले सर। अच्छा, हाँ, तो उन्हीं तो मतलब वो बताए कि कैसे करो, क्या करो। जो शुरुआत में आया था तो मेरे घर जाने का मन कर रहा था, मन ही नहीं लग रहा था। सर ने मोटिवेट किया थोड़ा कि रहो, कर लेगा, हो जाएगा। फिर तो कुछ यादें थी यहाँ का, तो यही आया था, सर ने बुलाया कि आज देखे, फिर यादें ताज़ा हो गई। यहाँ पर पढ़ा की? हाँ, लगभग यहाँ पर वही 11-12 है। तो यहाँ का जो सर का बातें हैं, सर का जो पढ़ाया जाता है, कैसा लगता है आप लोगों को? अगर मैं अपना एक्सपीरियंस तो बताऊं तो जो बच्चे गांव से आ रहे हैं जिनको इंग्लिश में कुछ नहीं आ रहा, उनके लिए बेस्ट है। मतलब मैं तो वहीं से आया था ना, मेरे लिए कुछ इंग्लिश नहीं था। जब यहाँ आने के बाद ही मेरा इंग्लिश लगा कि कुछ है। मतलब जिस तरह से होता है कि
गाँव देहात के जो बच्चे लोग आते हैं वो लोग इंग्लिश में मतलब अभी पढ़े ही नहीं है और डायरेक्ट इंग्लिश के लिए आ गए। यहाँ पर इंग्लिश में बताया जा रहा है, समझ में नहीं आता है। मतलब सर के अंदर ऐसा है कि जो बच्चा मतलब इंग्लिश कभी नहीं पढ़ाई किया हुआ है। सर को पता है कि बच्चे गांव से आए हाँ। और उनको पता है कि गांव में ज़्यादा इंग्लिश होती नहीं, तो उस लेवल से बताते हैं जहाँ से बच्चों को समझ में आए। तो BSc से बताएंगे आपको, अगर ये नहीं लिखना तो ये से बताएंगे कि ये ऐसे होता है। नहीं तो वही चाहिए। अगर जो बच्चा पढ़ाई में मतलब उतना नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है और केवल आप पढ़ा रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसको पढ़ाने से क्या फायदा? जो बच्चा को समझ में नहीं आएगा। इनका जो पढ़ाने का स्टाइल है या फिर बच्चों को कैसे पढ़ाई समझे इनका बहुत बेस्ट है। मतलब हमारे जो साथ पढ़ रहे थे, जो हम भी पढ़े, तो हमारा वो यही बताता है कि अगर जो पढ़ा रहे हैं तो जिसको नहीं भी पढ़ने का मन है ना, वो जो क्लास में बैठेगा तो वो भी पढ़ेगा, ऐसा बताते हैं। तो बहुत अच्छा है। मतलब मैं अभी कुछ सजेस्ट करूँ तो अगर दार्जिलिंग में कोई आ रहा है पढ़ने, कोई बच्चा अगर है जो इंग्लिश के लिए तैयारी करना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो एक बार यहाँ पे आके और देखेगा उसे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि यहीं पे पढ़े, नहीं नहीं वैसा नहीं है, मतलब आकर के देख सकता है यहाँ पर, एक बार डेमो क्लास कर सकता है। अच्छा, तो आप नेवी से संबंधित बताइए उसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होता है? उसका क्वालिफिकेशन होता है ना, 12th होता है, एक एसएस आता है, 12th होता है और एमआर का 10th होता है। तो ये सीनियर सेकेंडरी ग्रुप होता है 12th का, तो हाई लेवल का होता है। इसका एग्जाम पैटर्न कुछ अलग होता है, एमआर का कुछ अलग होता है। एमआर होता है 10th लेवल का आता है और एमआर आता है 12th लेवल का, और इसका जो सिलेबस आता है वो 12th का ही आता है। बस उसमें चीज़ें आपको टाइम मैनेज करना है बस। जैसे कि आप 12th में जो क्वेश्चन बोलते हो मैथ के, वो लंबे होते हैं, लेकिन उसमें क्वेश्चन आपका सॉल्व रहेगा, उसका आंसर बहुत 2 लाइन में निकल जाएगा, वो सब सीखना रहता है। जैसे एग्जाम पहले होता है या फिर फिजिकल? पहले ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद एक और एग्जाम होगा जिसपे आपका मेरिट बनता है। तो वो मेन एग्जाम होता है जो ऑफलाइन होता है, 100 नंबर का, उसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ये ऑनलाइन वाला भी निगेटिव होता है। तो यही इसका एग्जाम क्राइटेरिया है। और फिजिकल का क्या रहता है? फिजिकल का वही 1600 मीटर रनिंग रहता है, लड़कों का कुछ और, लड़कियों का कुछ और सीटअप रहता है, थोड़ा सा वेट सीटअप रहता है और वो सब रहता है गूगल। अब कुछ चेंज हुआ तो पता नहीं, मतलब ये सब इंटरव्यू होगा क्या इंटरव्यू हुआ था ये पहले था। चलिए ये रहा टेक्निकली एजुकेशन के बारे में। अब आप अपना बताइए फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कि आप लोग घर में कितने लोग हैं? मतलब हमारे घर में तो पूरा ज्वाइंट फैमिली रहता है। अपने फैमिली के बारे में बताओ तो मम्मी पापा और 3 सिस्टर है, एक का शादी हो गया और एक टाइम हो गया। तो जिम्मेदारी है, कुछ अलग ही होता है, ये कुछ होता है, तो समझना पड़ता है सिचुएशन को। अगर घर में कुछ सोर्स नहीं है कमाने का तो एक मैं ही होंगे जो मेरे को ही कुछ करना था। पापा क्या करते हैं? पापा छोटे छोटे किसान है बस। तो बहुत लोग बोलते हैं कि हम गरीब घर से हैं या फिर गांव देहात से हैं, हमसे ये नहीं हो पाएगा, इतना पैसा लगेगा पढ़ने के लिए। तो क्या आपको लगता है मतलब इंडियन नेवी के लिए आप कितना पैसा लगा दिए हैं? मतलब ऐसा जो बहाना बनाते हैं उनके लिए बहाना ही कहा जाता है। मतलब अगर मैं बहाना मारता कि मेरे को पैसा नहीं मिल रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं कुछ नहीं कर पाता। आजकल तो डिजिटल हो गया है। मतलब ऐसा कुछ नहीं ना है कि इसको फॉर्म को भरने में या फिर इतना पैसा लग रहा है? इतना तो होना चाहिए, 500-600 तो होना इतना, हाँ इतना तो मतलब हाँ हर किसी के घर में होता है। सब लोग स्मार्टफोन चला रहे हैं या फिर घर में बैठ कर इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करते हैं। मतलब बहाना एक तो हाँ सही आप बोले, उसको उस तरह से मतलब बोलते हैं कि हम तो घर में पैसा नहीं उतना, हम नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं। जिस तरह से जेई नीट के लिए तैयारी लोग करते हैं बहुत पैसा लगता है, तो गाँव देहात के लोग उतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आप किए हुए हैं उसमें तैयारी करने के लिए परिश्रम करने के लिए ज़्यादा पैसा की जरूरत है, और इस क्या कर सकता है या नहीं कर सकता है? अब तो डिजिटल इंडिया हुआ, अब तो मोबाइल में सब चीज मिल रहा है। जब कोई अब ऑफलाइन नहीं जा पा रहा है, कोई बड़े शहर में नहीं जा पा रहा है, वो अगर उसको करने का मन है तो घर से भी कर सकता है। सिंपल बात है कि वो घर से कर सकता है, लेकिन अब कुछ बहाने वाले रहते हैं तो बहाना मारेंगे कि ये है वो है, तो होता है। सही बात है। तो दीनदयाल सर पास आप पढ़े हुए हैं और पढ़ करके आप अपना मुकाम को हासिल करके सबसे प्रो करके और सर के पास आए हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, मतलब कैसा फीलिंग हो रहा है? मतलब शुरुआत में यार अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है? कुछ यादें आ गई थी, 2 साल यही रहा तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आने वाला जो बच्चा है जो प्रिपरेशन कर रहा है या फिर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहा है या फिर अभी जो आने वाला है इसका एग्जाम होने वाला है, तो वैसे बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं?
जो भी मतलब तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यही कि 1-2 साल अपने ऊपर खर्च कर लो, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, तैयारी तो करना पड़ेगा खुद से ही। ऐसा अगर आप एग्जाम हॉल में जा रहे हैं तो कोई दूसरा एग्जाम देने नहीं आएगा, आपको खुद पे स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी करना है, आपको खुद से मेहनत करना है। चलिए ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में हमारे ये सर है दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज का ऑनर, और इन्हीं सर के पास सभी पढ़ करके और आज इंडियन नेवी का फाइनली कंप्लीट कर चुके हैं, उनका ज्वाइनिंग भी होने वाला है। तो सर आपके पास वो बच्चा आए हुए हैं और आपसे पढ़ते हुए निकले हुए हैं, तो आपको क्या फीलिंग हो रहा है, कैसा लग रहा है? देखिए, शिक्षक को सबसे अधिक खुशी मिलता है जब उसका विद्यार्थी आसमान चूमता है। शिक्षक जहाँ रहता है वहीं रहता है, उसके विद्यार्थी बहुत आगे निकल जाते हैं। तो यही अच्छा लगता है कि अगर तारे की तरह चमक रहे हैं तो गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा विद्यार्थी। और सनी कुमार शुरू से ही मेहनती छात्र हैं और हम इनको बहुत सारा शुभकामना देना चाहते हैं कि नेवी में भी उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसमें भी एग्जाम दें और भी नया पोस्ट पर जाएं और फिर से एक बार दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज में आए। हम लोग इसी तरह से इनका स्वागत करें। और सर लास्ट में जो बच्चा अभी पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या मैसेज करना चाहते हैं? देखिए, हम यही कहना चाहें कि मोटिवेशन अपने घर में जाइए, एक बार देखिए घर का क्या स्थिति है, सब समझ में आ जाएगा। घर का स्थिति देख लीजिएगा, एकदम अपने आप 12 बजे रात में नींद आपका खुलना शुरू हो जाएगा। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं घर का स्थिति बहुत खराब है फिर भी यहाँ पे एंजॉय करते हैं। एंजॉयमेंट बंद कीजिए, साल भर समय है, दे दीजिए, फिर इसी तरह से आपको भी यहाँ बुलाया जाएगा। तो मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप लोग भी अगर गवर्नमेंट जॉब का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग भी एक दिन ऐसा मुकाम को हासिल कीजिए कि जिस स्कूल से, जिस कोचिंग से आप पढ़ करके निकल रहे हैं उस स्कूल में आइए और आपको भी इस तरह से माला दे करके और स्वागत किया जाए। तो इसके लिए बस आप लोगों को यही बोलूँगा। दोस्तों, मैं अभी हूँ दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज, जो कि डाल्टनगंज आबादगंज में कोचिंग सेंटर है। इनका नंबर 1 इंग्लिश क्लासेज है। तो यहाँ के बच्चे से आप लोगों को मैं पूछता हूँ, पूछ करके लाइव प्रूफ आप लोगों को सब कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ का जो कोचिंग सेंटर है ये केवल अफवाह में नंबर 1 है या फिर सचमुच में यहाँ का जो कोचिंग सेंटर है ये अच्छा है। तो चलिए यहाँ पर किसी बच्चे से पूछते हैं। आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम खुशी कुमारी है, फ्रॉम जनवी गढ़वा। मेरा अभी यहाँ पे लगभग 4-5 दिन हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, बट ये 4-5 दिन बहुत अच्छा रहा और ये बहुत बेटर क्लास है एक तरीके से देखा जाए तो। और सर का टीचिंग का मेथड जो है ना बहुत डिफरेंट है, बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है और अच्छा लगता है। मतलब सच में कंसेप्ट क्लियर कराते हैं हम लोग, अच्छा लगता है, कंसेप्ट क्लियर हो जाता है पूरा। चलिए आप बताइए, क्या नाम हुआ आपका? कौशल कुमार सिंह है। कौशल कुमार सिंह, कहाँ से हैं आप? लतुआ से। लतुआ से? कौन सा क्लास में है? 11th क्लास में। यहाँ पर कब आप आए हैं? 2-3 महीना हो गया। 2-3 महीना हो गया। यहाँ का पढ़ाई आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। यहाँ पर किस प्रकार से आए हुए हैं आप, किसके थ्रू, मतलब कैसे यहाँ के बारे में सूचना मिला आपको? दोस्त बताया था कि दीनदयाल क्लास कोचिंग में जाएं, हाँ। अच्छा पढ़ाई होता है। अच्छा पढ़ाई होता है। आपको यहाँ आकर के कैसा लग रहा है? सच में पढ़ाई होता है? अच्छा, हाँ अच्छा पढ़ाई होता है ना। चलिए, अगर आप इंग्लिश का तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार आइए, दीनदयाल इंग्लिश क्लासेज कोचिंग सेंटर का नाम है। और सर का जो यूट्यूब चैनल है, ऑनलाइन भी क्लास कराया जाता है यहाँ पे। यूट्यूब चैनल का लिंक और यहाँ का जो लोकेशन है सब कुछ मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप लोग जा करके एक बार विजिट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं इंग्लिश का तैयारी करना तो आइए एक बार और आ करके यहाँ का जो डेमो क्लास है वो भी कर सकते हैं।